स्पेसिंग। स्पेसिंग में आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ के अंदर कितना स्पेस देना चाहते हैं, 2 लाइनों के बीच में कितना स्पेस देना है, 2 पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस देना है, ये सब सेटिंग हम स्पेसिंग ऑप्शन के यूज से कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं कैसे हमें करना है। पहला है आपका लाइन स्पेसिंग 1। आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कितना, ये जो मैंने सिलेक्ट किया इनके बीच में कितना लाइन स्पेस होना चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जाना है फॉर्मेट के अंदर, स्पेसिंग ऑप्शन के अंदर, एंड मान लीजिए मैं यहाँ से इसको कर देती हूँ डबल। तो आप देख रहे हैं इनके बीच में जो लाइन स्पेस है वो बढ़ गया है, वो डबल हो चुका है। आपने चेंज करना है, आप फिर से स्पेसिंग में जाएंगे और आप यहाँ से 1.5 रख सकते हैं। और कम करना है तो आप फिर से स्पेसिंग में जाएंगे 1.15 कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा कम करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट 1 कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ में की जो लाइनें होती है, जो भी आपने लाइनें सेलेक्ट की उनके बीच में स्पेस को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो लाइन स्पेसिंग का है ये आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये रहा आपका लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन, ठीक है। प्लस यहाँ से भी डायरेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं कितनी लाइन आपको स्पेसिंग में, कितना स्पेस आपको लाइनिंग में चाहिए, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में आपका लाइन स्पेसिंग हो चुका है। नेक्स्ट इज इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ के बीच में आपको कितने स्पेसिंग चाहिए, जैसे मान लीजिए मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, मेरा सेकंड पैराग्राफ है, तो इन पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेसिंग आपको चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हैं। स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे, इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग। तो अब क्या हो रहा है, लाइनों के बीच में स्पेस नहीं बढ़ रहा है, आपका जो स्पेस बढ़ रहा है इन 2 पैराग्राफ के बीच में इंक्रीज होना शुरू हो जा रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड है इसी में आपका डिक्रीज स्पेसिंग। तो यहाँ से आप इंक्रीज कर रहे हैं पैराग्राफ के बीच में स्पेस, आप देख रहे हैं बढ़ चुका है। अगर आपको डिक्रीज करना है, कम करना है 2 पैराग्राफ के बीच में स्पेस, तो आपको यूज करना होगा डिक्रीज पैराग्राफ। तो ये इजी है, यहाँ से आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी के अंदर स्पेसिंग में इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। तो ये आपको रूलर है और रूलर पे आप जो कई जो ये आपको शो रहा है इसको इंडेंट बोलते हैं, ये भी 0 पोजीशन पे है। तो अगर आप इंक्रीज करेंगे तो ये 0.5 के गैप से आपका इंक्रीज होना शुरू करता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की साइड इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। जैसे अभी 0 पे है, मेरा कर्सर यहाँ है तो इसी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं और चाहे तो आप फॉर्मेट में जाके यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ डायरेक्ट, जैसे मैं इंक्रीज करूंगी तो अभी 0 पे था, 0.5 पे आ गया, 1 पे आ गया, 1.5। यहाँ से आप देख सकते हैं अभी ये 1.5 की पोजीशन पे है, 1.5 की पोजीशन पे ये आपका है। अगर मैं इसको डिक्रीज करना चाहूँ तो यहाँ से हम इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, तो वापस 1 पे आ जाएगा, 0.5 पे आ जाएगा और 0 पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपने इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, आपको क्या पोजीशन रखनी है उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये 0.5 के गैप से आगे बढ़ता है, ओके। जैसे कि आप स्पेस का यूज करते हैं तो हल्का हल्का आगे बढ़ता है, लेकिन ये आपको 0.5 के गैप से ही आगे बढ़ेगा एंड इंक्रीज होगा एंड डिक्रीज होगा। तो स्पेसिंग का ऑप्शन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका अलाइनमेंट टेक्स्ट, अलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन, जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपने कंटेंट को कैसे रखना चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में और जस्टिफाई, जैसे भी आप रखना चाहते हैं उसका यूज आप कर सकते हैं। लाइक मैं एक नया पेज ले लेती हूँ, इसी में कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करके मैं एक नया पेज ले लेती हूँ एंड मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की यूज कर रही हूँ पैराग्राफ के लिए। अब ये मेरा पैराग्राफ है जो आपको यहाँ शो हो रहा है। अगर मैं इसका एक टाइटल ले लेती हूँ यहाँ पर, और मैं चाहती हूँ मेरा सेंटर में लिखा हुआ आ जाए, तो मैं इसको क्या करूंगी, या फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैं चाहती हूँ सेंटर में लिखा हुआ आ जाए, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। एंड सेंटर के लिए आपको यहाँ पर भी ऑप्शन दिया अलाइनमेंट के लिए कि यहाँ से आप लेफ्ट में जा सकते हैं, सेंटर में जा सकते हैं एंड राइट जा सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका अलाइनमेंट रहता है वो लेफ्ट रहता है। अगर आपको सेंटर में जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस ई। तो मैं तो शॉर्टकट की यूज करती हूँ, आप लोगों को भी शॉर्टकट की यूज करनी चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन कहाँ पर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका फॉर्मेटिंग बार में भी है, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर भी आपको दिया हुआ है, लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है, राइट रखना है और जस्टिफाई। तो लेफ्ट से आपका लेफ्ट साइड रहेगा, सेंटर से आपका सेंटर में आ जाएगा पेज के, एंड कंट्रोल आर यानी कि राइट से आपका पेज के राइट साइड आएगा। तो ये आप चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट, जो भी आपको रखना आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। एंड ये ऑप्शन आपको यहाँ प्रॉपर्टी बार में भी शो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जस्टिफाई। तो जस्टिफाई के लिए मैं जैसे ये वाला पैराग्राफ हम ले लेते हैं,
ये मेरा एक पैराग्राफ है। इसको मैं जैसे अभी हमारा लेफ्ट साइड से हो रहा है तो इसको भी मैं आप एक बार आपको दिखा देती हूँ कि आप इसको राइट से भी रख सकते हो, सेंटर भी कर सकते हो एंड लेफ्ट भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट वैसे आपका लेफ्ट ही रहता है। शॉर्टकट की कंट्रोल L फॉर लेफ्ट, कंट्रोल E फॉर सेंटर, कंट्रोल R फॉर राइट। ओके, तो जस्टिफाई का यूज क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके जो वर्क है वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है, लेफ्ट साइड से बिल्कुल इक्वल है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी लाइनें कुछ आगे पीछे हैं। ठीक है, ये इधर से हमारी इक्वल नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं आपका जो वर्क है राइट साइड से भी इक्वल हो, तो जितना पॉसिबल हो सकेगा आप कंट्रोल J यानी कि जो आपकी शॉर्टकट के जस्टिफाई की, तो उससे ये आपका इक्वल करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसने बीच में जो स्पेस है वो मैनेज किया एंड यहाँ पर इसने लेफ्ट में भी इक्वल कर दिया। देखिए मैं हटा रही हूँ तो वापस से आपका ये इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी आपका जस्टिफाई नहीं है, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी या कंट्रोल J प्रेस करूंगी या फिर यहाँ पर लाइन में जाके जस्टिफाई का यूज करूंगी, तो आपका जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट टू राइट अब बिल्कुल इक्वल हो चुका है। तो यही आपका यूज है जस्टिफाई ऑप्शन का। तो लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई इनकी शॉर्टकट की है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका टॉप सेंटर बॉटम। अगर आपकी कोई चीज ऐसी है कि आपको अपने पेज के टॉप में रखनी है या बॉटम में रखनी है वर्टिकली, तो ये तो आपका था हॉरिजॉन्टली कि आपको क्या चीज कहाँ पे रखनी है, लेकिन अगर आपको इमेज वगैरह कुछ भी आप लेते हैं फिर आपको उसे कहाँ रखना है, तो उसके लिए आप टॉप सेंटर बॉटम का यूज करेंगे। ये आपका अलाइनमेंट होगा जब आपको इमेज वगैरह इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, तो वो आपको कहाँ रखना है। कोई ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट किया वो आपको पेज के टॉप में रखना है। जैसे कि मैं आपको पहले इंसर्ट में बता चुकी हूँ कि जब आपको इमेज वगैरह इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको अलाइनमेंट सेलेक्ट करना होता है कि आपको ये पेज के टॉप में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए। तो ये आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये अब देखिए ये ऑप्शन आपको भी यहाँ पर शो हो जाएगा, तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको इसको रखना है, अलाइनमेंट इसका क्या होना चाहिए। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। नेक्स्ट है आपका क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग जब आप सेम फॉर्मेटिंग किसी दूसरे पे अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि ये पैराग्राफ स्टाइल लिखा है, आप चाहते हैं ये जो मेरा लिब्रे ऑफिस का स्टाइल है सेम ऐसा ही आपका ये पैराग्राफ भी लिखा हुआ आ जाए, तो आप इसकी फॉर्मेटिंग दोबारा सिलेक्ट करके नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते मैं इसको सिलेक्ट करूँ फिर ऑप्शन पे जाऊँ फिर यूज करूँ, आप चाहते हैं डायरेक्टली मैं इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लूँ और दूसरे पे पेस्ट कर दूँ। ठीक है, फॉर्मेटिंग कॉपी करना यानी कि इसके स्टाइल को कॉपी करके दूसरे पे यूज करना, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे आप जो देख रहे हैं क्लोन फॉर्मेटिंग, यानी कि इसी की क्लोन फॉर्मेटिंग कर देगा और दूसरे पे अप्लाई कर देगा। अब इसको यूज कैसे करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले उसको सिलेक्ट कर लो जिसकी फॉर्मेटिंग को आप कॉपी करना चाहते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड फिर हम जाएंगे फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में जाने के बाद हम क्लोन पे क्लिक कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ से भी आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने के बाद अब आपको उस वर्ड पे, उस लाइन पे, उस पैराग्राफ पे इस बकेट को, एक बकेट का साइन आ रहा है, इसको लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए उस पर मूव करा देना है। तो सेम फॉर्मेटिंग आपके इस पे भी अप्लाई हो जाएगी। दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, आपको सिलेक्ट करना है, वेट पहले मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करती हूँ, इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, साइज इंक्रीज कर लेते हैं एंड फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। अब आप चाहते हैं सेम फॉर्मेटिंग आप इसकी कर दें, तो जिसकी फॉर्मेटिंग हो रखी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, फिर आप क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, फिर जैसे आप नीचे आएंगे तो एक बकेट बन के आएगी और उस बकेट को आप इस तरीके से इस पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, शॉर्टकट की भी आप यूज कर सकते हैं, Ctrl+Shift+C से कॉपी हो जाएगा, Ctrl+Shift+V से पेस्ट हो जाएगा। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग से यानी कि जो भी आपने फॉर्मेटिंग की हुई है आप यहाँ से डायरेक्टली उसको क्लियर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो जो आपका जो वर्क होगा वो क्या होगा, वो वर्क आपका बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, सिंपल आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट था आपका इसमें स्पॉटलाइट कैरेक्टर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। जहाँ पर हमने डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का यूज किया है उसको ये स्पॉटलाइट यानी कि हाईलाइट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने यूज किया है, यहाँ पर मैंने यूज किया है, यहाँ पर मैंने यूज किया है, तो उनको हाईलाइट करने का काम आपका होता है स्पॉटलाइट का। अगर आप इसको हटा देंगे तो यहाँ से इसको हटा देगा, फिर आपको शो नहीं होगा। वापस से आप इसको शो करना चाहते हैं तो फिर से आप इस पर क्लिक करेंगे एंड ये आपका डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको हाईलाइट करके दिखा देगा। तो आज के क्लास में हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। इसको
आगे जो कैरेक्टर का ऑप्शन है यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आई होप सो आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर ऑप्शन, फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।